चिपकाइए किसी लड़के वड़के को। हाथ नहीं उठाती, टॉर्चर देती हैं, क्या करती हैं आप? हाथ नहीं उठाती। I'll walk away। एक बात बताऊं, जब यंग लड़कियों को इस तरीके से देखते हैं तो मेरा पर्सनली दिल चाहता है मैं आंख नोच के निकाल लूं। वो जरूर होता है मुझे, मैं खुद बेटियों वाली हूँ। आई डोंट लाइक इट, आई थिंक इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट। अच्छा, ये जो आंखें जिनकी नोचने का आपको दिल चाहता है, सबका ही नोचने को दिल चाहता है, इनके घर से इश्यूज है। कहते हैं ना, रेज योर सन वेल। जान, बात तरबियत की नहीं है, बात तरसे हुए होने की है। क्योंकि लड़के को सबसे ज्यादा तमीज लड़की के साथ उठने बैठने की तब आएगी जब वो लड़कियों के साथ बड़ा होगा। और कजन्स बहनों का लड़कों को कहा जाए तेरी भाई बहन है, तुम्हारी बहन है। जब आपको कॉन्स्टेंटली ये कहा जाएगा कि औरत को तुमने प्रोटेक्ट करना है और गैरतमंद मर्द अपनी बहन, तो वो फिर अपनियों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और बाहर वाले को समझते खुला खाता है, खुला खाता है। सीधी बात। अच्छा, ये जो इतने इश्यूज हुए, किसी एक को एग्जांपल बनाना जरूरी है? ये सर फॉर एग्जांपल जाहिर जाफर टाइप के लोग थे, किसी एक को सरेआम एग्जांपल बनानी चाहिए? जाहिर का ये प्रॉब्लम नहीं था जान। जाहिर एक बहुत अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का था। ही इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ, दिस इज समवन हु इज वेरी वेरी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, जिनके बहुत मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे और उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना चाहिए था। और अगर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत थी तो वो करना चाहिए था। वो नहीं किया गया। माँ बाप ने माँ बाप होने के नाते अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया। मैं आपको हर साइड बता रही हूँ स्टोरी की, ठीक है? प्लीज ये ना सोचें कि ये किसी एक की मैं सपोर्ट कर रही हूँ। Except for Zahir, I support, मतलब I do not, except for Noor Maktoum, I support no one in this whole situation. But हर point of view, क्योंकि आपकी तरह मैं खैर I'm a much smaller host, you've got a huge following. The point is, मेरे जैसा बंदा जब देखता है तो हर एंगल को देखता है। ठीक है। उसके माँ बाप क्या करते? कोई भी माँ या बाप अपने बच्चे को मेंटल इंस्टीट्यूशन में डालते हुए करोड़ दफा सोचता है। वो शायद इस उम्मीद पे थे कि शायद ठीक हो जाएगा, लड़की ला के दे दो, ठीक है, ठीक कर देगी, लड़की ले, वॉट एवर। खैर उन्होंने भी नहीं किया। अब ये बैक एंड पे चल रहा है और फिर वो बच्ची जो उसके साथ किया है इस आदमी ने। अब बात ये है कि कोई ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहा कि ये हमारे मुल्क में हर दूसरे घर की कहानी है। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड दैट अदनान, दिस हैपेंस इन एवरी इसको कहीं अदर। इंटरलिंक करेंगे डोमेस्टिक अब्यूज के साथ? देखिए 1.5 साल मैंने कुछ खाई है, मैं बड़ी सिंपल बात आपको कहूंगी। आप तो खुल के बोलते हैं। पहली दफा पहले दिन जब हाथ उठे, अव्वल तो जब मुंह से गाली निकले, वो आपके लिए सबसे बड़ा वार्निंग साइन होना चाहिए। जहां पे गालियां हम सबको आती हैं, देखिए एक दफा जबान एक हद से ज्यादा खुल जाती है ना तो नजर की शर्म खत्म हो जाती है। और जिस दिन हाथ एक दफा उठ गया वो फिर उठेगा ही उठेगा। यू नीड टू मेक अ डिसीजन देन एंड देयर। आपने नहीं लिया, ये गलती थी? बिल्कुल भी नहीं, हमजा ना होता तो यही तो मसला है ना जुगन। फिर अभी अपना हमजा तो जानी, मुझे कुट तो पहली दफा पड़ी थी तो तब मैं प्रेग्नेंट तो नहीं थी ना, मैं तो गधी हूं, इसलिए मैं रिग्रेट नहीं करती क्योंकि हमजा ना होता। बट जब उसने पहली दफा मारा तो वो तो 3 हफ्ते था शादी के बाद। मुझे ये था कि अभी मैंने बड़ी स्पीड से आया था ये बंदा तो। ओ भाई, एक संडे को मिली, अगले संडे को शादी कर ली, 3 हफ्ते के बाद उसने मार मार मेरा भुरकस निकाल दिया। तो थोड़ा प्यार व्यार था या अरेंज में ही हुआ? बड़ा गुड लुकिंग था। तो आप तो गुड लुकिंग के चक्कर में हो गई ना। नहीं, मैं जाके निकानू करके बता दिया ना घर वालों को, मैं कह रही ओए होए होए होए, माय फॉल्ट, नो वंस फॉल्ट, माय फॉल्ट, माय चॉइसेस, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो उसको क्या हुआ होता? प्यारी तो आप भी थी ना जुगन, मतलब इतनी प्यारी बीवी उसको मिल गई थी, उसको भी 10 on 10 सिचुएशन मिली हुई थी। क्या मौत आ गई थी उसको? क्या सर पे चढ़ गया था? क्या हो गया था? जब नूर मखतूम का ये पूरा मामला हुआ ना, मैं बोली नहीं उस वक्त, बिकॉज सारे ही बोल रहे थे मुझे अपना ये वक्त आ गया याद, मुझे अपना वो वक्त आ गया, सारे बोल रहे थे तो मैं चुप हो गई। क्योंकि आई डिडंट, वो जो कहते ना, आई डिडंट वांट टू बी वायरल फॉर दिस रीजन, क्योंकि अब वो वक्त निकल गया एंड आई नो ये बात वायरल नहीं होगी लेकिन सुनने वालों को समझ आ जाएगी। तो मैं यही कहती थी कि एक दिन मेरा यही हाल होगा। उस वक्त खुदा की कसम, उस वक्त जो मैंने ये सारा कुछ देखा ना, गला काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब आप चलो आज तुम्हें वो बात बताती हूँ जो 7 महीने प्रेग्नेंट, फटे हुए कपड़ों में, उस हालत में, और फटे हुए कपड़ों में अपार्टमेंट के बाहर फेंक दिया। अल्लाह सामने वालों को जिंदगी दे कि उन्होंने आके मेरे पे चादर डाल दी। क्या हुआ था? पागल हो गया था क्या मसला आ गया था? ऐसा भी क्या? छोड़ दो, वो वक्त बहुत पुराना है और वो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम स्पेसिफिकली। देखिए हमजा माशाल्लाह 18 साल का हो गया, वो वक्त भी निकल गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमजा को जिस तरीके से फैसल ने रेज किया है,
फैसल इज हमजाज बाबा, वो वक्त निकल गया, अल्लाह का करम है, इट्स डन. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि उस वक्त जब ये चीज़ें आ रही थी, मैं ना रात को चीखें मारती भी जागती थी, एंड फैसल वुड बी लाइक बाबा क्या हुआ है, एंड he'd be like it's the whole नूर थिंग isn't it. He's like अपने सोशल मीडिया पे हर चीज़ को वो अगर आप कर देते हो ना कि डोंट शो मी कंटेंट लाइक दिस, तो फिर वो चीज़ें भी नहीं आती. बट मेरे सारे दोस्त, सारे जानने वाले पोस्ट कर रहे थे, और मैं जब सुनती थी और जब देखती थी मुझे लगता था कि जैसे कोई मेरा अंदर से मेरी रूह को मरोड़ है. मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे जलालत की मौत से डर लगता है. तो मरना कबूल है, जलील होके मरना कबूल नहीं. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? कैन यू इमेजिन डाइंग एंड बीइंग थ्रोन, या मेरे टोटे टोटे करके कुत्तों को डाल देता, यू नो. तो वो ये मुझे बहुत वो देख के ना ऐसा, यानी कि मैं सही सोचती थी कि ये कर सकता है कोई इंसान. उस वक्त मुझे अपना पागल लगता था कि मैं पैरानॉइड हो रही हूँ. अब मैं जब वो देखती हूँ और वो वक्त याद करती हूँ, तो आई कांट टेल यू, इट्स द मोस्ट horrific and traumatic time of my life. आज भी फील होता है, कहीं आती है जब एकदम से याद आता है 18 years later, हाँ, you carry it with you. You carry it with you. The only thing you can do is कि अपनी औलाद और जो इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हाँ कभी कोई खातून फंसती है और मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो कोशिश जरूर करूँ. You're all there. देखिए ऑल देर से मुराद ये कि देखिए सिंपल बात ये कि देर से मुराद ये कि मैं ये बैठ के कसीदे नहीं सुनूंगी, क्योंकि कसीदे सुनने से कोई हल नहीं निकलता. ट्रॉमे के साथ बाद में डील करेंगे, आपको माहिर नफ्सियात के पास भेजेंगे, आपका इलाज करेंगे. सबसे पहले डेंजरस सिचुएशन से अपनी औलाद को निकालो, खुद निकलो, रोजी रोटी के मौके ढूंढो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, साथ में थेरेपी करो. रोने रोने से कुछ नहीं होता यार. 3-3 साल की डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं. ये तो डिप्रेशन कोई नहीं मानते, एंजाइटी मेंटल कोई नहीं मानते हमारी कौम. तो जो इतने बेचारी लड़की या लड़का के बोले मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा, तो बच्चे माँ बाप ने 2 थप्पड़ मार देंगे. मेरे बेटे हमजा को है एंजाइटी का इशू. तो आप ट्रीट करती हैं प्रॉपर्ली? ऑफ कोर्स, मैं तो डॉक्टर पे लेके गई, वी डील विद इट. उसको यार इस उम्र पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दूसरी चीजों से एंजाइटी खत्म हो जाती है. वरना 3-4 साल बाद अगर उसने नशे करने शुरू कर दिए अपनी एंजाइटी के लिए, तो ये भी तो एक्नॉलेज करने वाली बात है ना यार, कि मतलब वी डोंट, हम बच्चों को, एक बच्चा कह रहा है मुझे तकलीफ हो रही है, हम उसको टूल्स नहीं दे रहे हैंडल करने के, वो बच्चा एंड में क्या करेगा? चर्स पिएगा ना, लग ही जाएगा और छुप के लगेगा. सो अक्ल की बात है कि आप बच्चे को कह रहे हैं कि मुझे मसला हो रहा है, सुन तो लो, और अगर आपसे नहीं हल किया जाता तो किसी और को हैंड ओवर कर दो. देखो माँ नहीं कर सकती एक बच्चे की थेरेपी, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है जो कोई नहीं समझता, क्योंकि बच्चा जिंदगी में कभी हर बात नहीं माँ को कह सकता, क्योंकि कुछ बातें माँ से ही रिलेटेड होती हैं. लाइक इफ हमजा वांट्स टू से टू मी कि मुझे आपका मीडिया में काम करना और आपकी वजह से जो मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, तेरी माँ मीडिया वाली, आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब होती है, वो मुझे नहीं कह सकता. कैसे कहेगा बेचारा? इस उम्र पे तो नहीं कह सकता, शायद आगे जाके कहे, तो किसी थेरेपिस्ट को ही कहेगा ना. तो इतना तो अगले को ये चीज प्रोवाइड कर दो. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी थेरेपिस्ट बैठते हैं, माहिर नफ्सियात बैठते हैं, वेले बैठे होते हैं, क्योंकि कोई लेके ही नहीं जाता. स्टिग्मा लग जाता है कि पागल हो गया, हालांकि नॉर्मल सी बात है. सर में दर्द होता है, भाई पागल है तो सेहत में दर्द होता है तो जाते हैं. भाई सेहत पागल सही, एटलीस्ट सेहतमंद तो है ना. मुझे अपना बच्चा जिंदा हेल्दी नॉर्मल चाहिए. उसको एंजाइटी स्ट्रेस होती थी, अल्लाह का शुक्र है उसने विद इन 3 months टूल सीखे है कि ब्रीद ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है. अब उसको टेंशन होती है, पहले वो मुट्ठी बना लेता था, वो मुट्ठी भी नहीं बनाता यार मेरा बेचारा जेंटल जायंट. सोच यंग हो गई जुगन, आपकी एज बढ़ते बढ़ते लोगों की ना एज बढ़ते साथ ही ये वाली सोच खत्म होती जाती है. आपकी सोच दोबारा यंग होती जा रही है, आप रीइन्वेंट हो रही, पीछे आ रही है जेनजी के साथ. I told you ना पुट्टी कोड़ी लाल लगाम. थैंक यू वेरी